Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैंने पेशन को की थी कि दिसंबर जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की सेल इकोनॉमी में बहुत बेहतर साबित होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ्स। अगर हम बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट करें अक्टूबर और नवंबर को, अभी दिसंबर ऑन गोइंग है। आज 24 दिसंबर मैं व्लॉग कर रहा हूँ, कल 25 है, कल छुट्टी है, उसके बाद भी एक पूरा हफ्ता बाकी है। और अब तक की जो मार्केट ट्रेड के मुताबिक आप तमाम तर लोग, जितने भी लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे, तमाम तर बाकी लोग भी, कि दिसंबर में कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो रुझान है बायर्स का वो बहुत ज़्यादा देखा गया। कि तमाम तर लोग जो ऑलरेडी जो है बुकिंग कर चुके हुए हैं या ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जब मार्केट ट्रेड को रोज़ाना स्टडी करते हैं या इसका काम कर रहे हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दिसंबर में जो भी इसकी मार्केट ट्रेड है वो बहुत बेहतर साबित हुई है एज़ कम्पेयर टू नवंबर एंड अक्टूबर। और अभी दिसंबर में एक हफ़्ता बाकी है दिसंबर ख़त्म होने में। ये पेशेंट को ही मैंने बहुत पहले की थी, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ था, नवंबर की शामें थी और नवंबर की जब आखिरी दिन थे, तो मैंने बड़ा बांगे दौहल कहा था कि जो मुझे दिसंबर जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेड मार्केट में ज़्यादा जो है इसका रुझान आते हुए दिखते हुए नज़र आ रहा है। मैंने क्या बात की थी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है, डिमांड बढ़ती रहेगी। और डिमांड इस वक्त अक्टूबर नवंबर में हालात थे कि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत कम थी। लेट अस सपोज कि अगर सप्लाई 100 पे चली गई थी तो डिमांड 10 भी नहीं बची थी, 12 भी नहीं बची थी। लेकिन ग्रेजुअली स्लोली दिसंबर में ही हुआ कि सप्लाई अगर 100 की है तो डिमांड भी 70 80 90 की जनरेट होना शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 प्लॉट्स बिकने आए हैं मार्केट में तो 80 90 खरीदार भी हैं। प्रॉफिट कब जाता है? जब 100 प्लॉट बिकने आए हों मार्केट में और ख़रीदार 120 हों, तो प्रॉफिट चला जाता है। बहुत ज़्यादा लॉस कब होता है? जब 100 सेलर मार्केट में अवेलेबल हों और ख़रीदने वाले सिर्फ 8-10 हों, तो बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है। लेकिन अच्छी ट्रेड इस्टेब्लिश तब होती है कि जब बेचने वाले 100 हों और ख़रीदने वाले 60 टू 70 प्लस हों। मतलब जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो 70% से ऊपर हो, तो एक अच्छी रेशो मार्केट में ट्रेड डेवलप होती है। और दिसंबर ने कुछ ऐसा यूँ ही देखा हुआ है। इसकी 3-4 रीज़न्स थी, बड़ी लॉजिकल रीज़न्स थी। क्योंकि मैंने कहा था कि हर साल के दिसंबर में एंड में लोग जो अपनी जो फाइनेंसेस हैं, ज़्यादातर बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो फाइनेंसेस हैं वो क्लोज़ हो रहे हैं दिसंबर में। जितने भी जॉब होल्डर्स हैं वो भी दिसंबर में अपनी सारी जो अपनी जो पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको स्टडी कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को परस्यू कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपने साल का जो एंड है, जो इकोनॉमिक ईयर का जो एंड है, वो दिसंबर में ही करते हैं, जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में होता है। मुल्की तौर पे जब भी साल का एंड होता है वो जून जुलाई में होता है, जब फिस्कल पॉलिसी आती है या बजट आता है, दैट्स अनदर मॉनेटरी पॉलिसी व्हाटसएवर द थिंग्स आर। लेकिन जब हम एक पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करता हूँ, अपने ग्रुप की बात करता हूँ, स्मैक ग्रुप हमेशा अपनी जो पूरे के साल की जो क्लोजिंग है वो दिसंबर में ही करता है। 31 दिसंबर को हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पूरे साल की क्लोजिंग करें, जिसमें हम ये देखें, एवैल्यूएट करें कि हमने पूरे साल में कितनी सेल की, कितना वैल्यू एडिशन की, क्या ग्रोथ थी, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्लस इस पूरे के पूरे सेटअप में हम ये भी देखते हैं कि पिछले 31 दिसंबर को हमारी एसेट मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, एसेट कन्वर्जन क्या थी, और इस 31 दिसंबर को इस साल में हमने एसेट्स कितने बनाए। ये एक एज़ अ कंपनी एक बहुत छोटी सी हमारी कंपनी है, उसकी मैं एक इसकी एक पोर्टफोलियो की एक सोच बता रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग जो अपने बिज़नेस कर रहे होते हैं, दिसंबर में उन्होंने अपनी बनानी होती है, एक मे बी यू कैन से इट, कि उन्होंने अपनी एक अचीवमेंट शीट बनानी होती है जिसमें उन्होंने ये मेंशन करना होता है कि पर्टिकुलरली इस साल में हमने ये एसेट्स बनाए। या भी कोई भी जॉब होल्डर है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो भी ये इवैल्यूएट ज़रूर करेगा दिसंबर में कि यार पिछले साल दिसंबर में मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ थी, तो अब मैंने इतनी प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो जब मैं बात एसेट कन्वर्जन की करता हूँ, तो लोगों का एसेट कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है किसी भी इंडिविजुअल का या कंपनी का, वो कन्वर्जन की तरफ जाता है किसी प्रॉपर्टी में। या तो प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, जो प्रॉपर्टी ना खरीद सके तो फाइल खरीदते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनबा में। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ईजिली बेहतर है, उसमें एग्जीक्यूट करना, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पैसे देना बेहतर है, इसलिए लोगों का रुझान ज़्यादा है। करंटली दिसंबर में ज़्यादा रुझान बढ़ा है। मैंने 2 प्रेडिक्शन की थी। एक प्रेडिक्शन की थी कि दिसंबर में ज़्यादा मार्केट में आपको फ्लो नज़र आएगा, वो आया है। प्लस मैंने कहा था कि 2023 में
बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होंगे रिगार्डिंग द डोमेन ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो स्टैब्लिश होंगे। तो पहली पेशन गोई तो बिल्कुल ठीक हो गई है कि दिसंबर में जो है मार्केट में ट्रेड फ्लो बढ़ा है। अगला जो साल है 2023 का, वो गेम चेंजिंग ईयर साबित होगा, स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए। सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट्स का मतलब ये है, इनके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। दो ब्लॉक्स हैं बड़े, एग्जेक्टिव और ओवरसीज़ के कुछ सेक्टर्स हैं। ओवरसीज़ के कुछ सेक्टर्स के लिए और एग्जेक्टिव के कोई एक आध सेक्टर के लिए ये लाइफ चेंजिंग ईयर साबित होगा 2023 में। या गेम चेंजिंग इवेंट साबित होगा तमाम तर लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तमाम तर लोग जिन्होंने अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये बेहतर टाइम है, दिसंबर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। 2023 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो फाइल इकोनॉमी में है, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग रन के लिए परस्यू करना है। मैं हमेशा एक बात करता था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक एंड यूज़र की सोसाइटी है, लॉन्ग रन अप्रोच है, और डेफिनेटली अब जिनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं ना, वो ऐसे ही आ रही हैं कि सिर्फ अपने एंड यूज़र को सेफ गार्ड कर रहे हैं, और ये डिटर्मिंड है कि इन्होंने डिलीवर करना है आगे जाके, और डिलीवरी नज़र भी आ रही है। क्योंकि जिस तरह की इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, उसका मतलब ही यही है कि जी जो भी वो ही होल्ड करे, वो ही सस्टेन करे। जिसने प्रॉपर्टी बनानी है, जिसने प्रॉपर्टी नहीं बनानी, वो एग्जिट ले ले, वो सस्टेन ना कर सके। तो दैट इज़ द पॉइंट जो इनकी भी पॉलिसी। और 31 दिसंबर को एक ऑलरेडी बहुत बड़ी पॉलिसी भी लाने लगे, मैंने कल भी ब्लॉग की है। लेकिन तमाम तर लोग जो अपनी फाइल्स होल्ड किए हैं, वो होल्ड करें, सेल मत करें, मज़ीद पैसे जमा करवाएं और प्रॉपर्टी बनाएं। अगर आपको पैसे चाहिए या अगर आपने एग्जिट ही लेना था तो फिर आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन तमाम तर लोग जिन्होंने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई, वो अभी के अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, अगर एक लॉन्ग रन में उन्हें अच्छा प्लॉट चाहिए है। तीसरे वो तमाम तर लोग जिनकी फाइल्स कैंसिल हो गई हैं, अगर उनकी फाइल कैंसिल हो गई है तो वो एग्जिट ले लें। अगर वो एग्जिट नहीं लेना चाहते, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेंबरशिप में ही रहना चाहते हैं, तो एक नई फाइल लेके पुरानी फाइल मर्ज कर लें। एग्जिट लेने में आपका 25% तक जो है आपके पैसे कट होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वेंचर में अगर आप मर्जिंग की तरफ जाते हैं, तो अब तक की तहकीक के मुताबिक आपकी सारी की सारी फाइल जो है वो टोटली मर्ज हो जाएगी। तमाम तर लोग जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में बाइंग करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।